बिहार बंगाल के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस की आज सबसे बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव, ओमर अब्दुल्ला, केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। ममता बनर्जी कल ही दिल्ली आ गई थी, बैठक में शामिल वो हो रही हैं। काफी समय बाद ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की इस बैठक में नजर आएंगी। इससे पहले दिसंबर 2023 में इस मीटिंग का हिस्सा वो बनी थी। अब 22 साल बाद फिर से मीटिंग में आई हैं। इस बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने दूरी बना रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि तमिलनाडु की नई पार्टी टीवीके इसमें शामिल हो सकती है। खबर है कि थलपति विजय को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। टीवीके को बैठक में बुलाया जाएगा या नहीं, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है। अब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, ओमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव समेत कई बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इंडी गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। तस्वीरों में आपको अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, एक एक करके जो तमाम नेता हैं इंडी गठबंधन के वो पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी भी यहां पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी भी पहुंचे हैं। सोनिया गांधी की भी पहुंचने की बात आई है। सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है। बताया तो यही जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में आने वाले वक्त में तमाम मुद्दे होंगे उसको लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन जो जानकार है उनका यह कहना है कि ये जो बैठक बुलाई गई है वो ममता बनर्जी के आवेदन के बाद बुलाई गई है, क्योंकि बंगाल में हार के बाद उनके पार्टी के ऊपर अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे, इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत है, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अच्छा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को ऐड दे सकती है, आप लोगों को ऐड देके हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है। और नकारात्मक प्रचार के लिए जितने 1000 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च कर सकती है, दुनिया में किसी दल ने नकारात्मक प्रचार के लिए खर्च नहीं किए होंगे पैसे। बात करते हैं। अखिलेश यादव को आपने सुना, यहाँ पर साथी तेजस्वी यादव को भी आपने देखा कि वही पहुंचे हुए हैं। और मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ सीधे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी, फिलहाल कौन कौन पहुंच चुके हैं? अमित, लगभग सभी नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, नासिर हुसैन, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा ममता बनर्जी, ओमर अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया ब्लॉक का कुनबा है उसके तमाम दल जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। 23 राजनीतिक दल जो हैं आज की इस बैठक में शिरकत करेंगे। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि महंगाई से लेकर के जो ताजा राजनीतिक हालात देश में बने हुए हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा जो है इस मीटिंग में होगी। काफी लंबे अरसे बाद ये बैठक हो रही है। इनफैक्ट आलोचना भी कई बार होती है इंडिया ब्लॉक की कि इसकी मीटिंग सिर्फ लोकसभा के इर्द गिर्द ही होती है, उसके बाद जो है अस्तित्व नजर नहीं आता है। लेकिन आज ये मीटिंग हो रही है। आने वाला जो सत्र है पार्लियामेंट का, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसके अलावा मुझे लगता है मोटा मोटी जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि महंगाई, इसके अलावा वेस्ट एशिया क्राइसिस से जिस तरह के हालात हैं, और इसके अलावा नीट पेपर लीक से लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं जिनको विपक्ष पब्लिक डोमेन में भी उठा रहा है, उन्हीं मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी और आगे की रणनीति इंडिया ब्लॉक के तमाम जो घटक दल हैं वो बनाएंगे।
विजयलक्ष्मी, क्योंकि आपने अस्तित्व का जिक्र किया है, तो क्या ममता बनर्जी के पार्टी के ऊपर जो अस्तित्व का खतरा पैदा हुआ है, उसी के चलते उन्होंने क्या अपील की थी राहुल गांधी से कि एक बैठक बुलाई जाए, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, काफ़ी जो लोग जो बड़े नेता हैं उनसे हम बात करें तो कह रहे हैं कि ड्यू थी ऐसी मीटिंग, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह के नतीजे पश्चिम बंगाल में आए और जिस तरह का सेटबैक टीएमसी को वहां पर लगा, तो उनकी तरफ से ज़रूर ये और जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल से जो अब सुर उठ रहे हैं उसमें बार बार कहा जाता है कि इंडिया ब्लॉक को और लामबंद होना चाहिए और मजबूती से जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हालिया जो विधानसभा चुनावों के नतीजे हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल के जिस तरह के नतीजे हैं, उससे ये मीटिंग जो है ये हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में जो हालात उभरे हैं, चाहे फिर वो टीएमसी की हार हो या फिर बाकी राज्यों में जिस तरह की रणनीति विपक्ष की रही और जो आगे की रणनीति विपक्ष बनाना चाहता है, उसको लेकर के ही आज की बैठक में मोटा मोटी चर्चा होने की संभावना है। अब एकजुटता की बात हो रही है इंडिया अलायंस को लेके, लेकिन साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसी पार्टियां हैं, नेता हैं जो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं लगभग सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के 1 महीने बाद आज इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है। बड़ी खबर है कि मीटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट हुई है। केजरीवाल और डीएमके ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया है। आप और डीएमके के कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगे हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 23 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, एनसीपी, इसके अलावा शरद गुट समेत 23 प्रतिनिधि इसके मौजूद रहेंगे इन दलों के। वहीं उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आ रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उधर सीपीआईएम भी कांग्रेस से नाराज है, हालांकि उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजा है। यही मैं पूछ रहा था आपसे विजयलक्ष्मी कि वो कौन कौन सी पार्टियां जो नदारत है। 2 नाम तो हमने लिए ही हैं, डीएमके और आम आदमी पार्टी। इसके अलावा भी कोई है जो पिछले 2023 में जब गठन हुआ था तब तो शामिल थे, लेकिन इस वक्त नहीं है? मोटा मोटी अगर अमित बात की जाए तो सिर्फ यही 2 पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी और डीएमके। डीएमके हमें पता है जिस तरह से टीवीके के साथ अलायंस करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया, तो वहां जो उनका अलायंस था वो अब खत्म हो गया है। डीएमके ने जो संसदीय दल जो संसद में उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको भी बदलने की मांग की है और अब डीएमके ने कई मंचों पर ये बता दिया है कि वो अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा इस मीटिंग में उनका ना होना जो है वो लाजमी था। उम्मीद की ही जा रही थी कि जिस तरह से उन्होंने दूरी बनाई है और जिस तरह के ताजा जो नए समीकरण बने हैं तमिलनाडु की राजनीति में, इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार दूरी इंडिया ब्लॉक से एक तरीके से बना रही है। हालांकि कई बार जो पार्लियामेंट में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग्स होती हैं या जो जॉइंट ऑपोजिशन की कुछ इश्यूज होते हैं उस पर जरूर आम आदमी पार्टी इशू बेस कई बार नजर आती है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से जो है आम आदमी पार्टी अगर हम कहें या उसकी जो मोटा मोटी एक लार्जर अंदर की तस्वीर आ गई है उसमें जो बैठक हो रही है। विजयलक्ष्मी, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन जो तस्वीर आ रही है जरा दर्शकों को दिखा दें। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं, आप मंच पर आपको सीधे नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा ओमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हो रही है। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ा और करीब जब ये कैमरा जाएगा तो हम और तस्वीरें साफ देख पाएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सोनिया गांधी मौजूद हैं और एक तरफ यहाँ पर आपको ओमर अब्दुल्ला नजर आ रही है। सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर ममता बनर्जी बैठी, उनके साथ महबूबा मुफ्ती हैं और ओमर अब्दुल्ला भी इधर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं मुख्य पार्टियों के, तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा आघात यहाँ पर लगा है इंडिया ब्लॉक को कि इनके जो 2 सत्तारूढ़ पार्टियां थी जो सत्ता में थी, डीएमके तमिलनाडु में वो सत्ता से हट गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी बंगाल में सत्ता में थी, वो भी सत्ता से आउट हो गई है। वो भी एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि डीएमके का अलग हो जाना, क्योंकि उनके 20 से ज़्यादा सांसद हैं लोकसभा में, वो इस वक्त इंडिया ब्लॉक से दूर हो चुके हैं। तो ऐसे में ये इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताने की कोशिश हो रही है कि एकजुट हैं।
नहीं, अभी बाद में बताएंगे, बैठक के बाद बताएंगे। बाद में बात अभी तो हम पहुंचे बात करते हैं। एजेंडा क्या है? तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को पूछा गया कि क्या बातचीत का एजेंडा है, क्या एजेंडा है, तो उन्होंने बताया कि पहले मीटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद वो बताएंगे। देखिए, एजेंडा सिर्फ एक ही है कि ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो सत्ता से हट गई हैं। हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खबर यह रहेगी, केरला में उनकी वापसी हुई है, लेकिन उन्हीं के गठबंधन में रही सीपीएम को नुकसान हुआ, वो केरला के सत्ता से हट गई है। डीएमके का हट जाना भी एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि कड़ी रहा है, क्योंकि डीएमके ना सिर्फ सत्ता से अलग हुआ है, सत्ता से हटा है, बल्कि इंडिया ब्लॉक से भी अलग हो गया है, जो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के लिए खामी है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ भी जुड़ेंगी, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में महंगाई, बेरोजगारी, संविधान और केंद्र सरकार की नीतियां शामिल हैं। तो वहीं पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर, संसद में फिर से सरकार की डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और पेपर लीक के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ज्यादा साफ तस्वीरें हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कह देता है। अगर आपको याद हो, ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज इससे पहले वो इस तरह की बैठक में शामिल होने के लिए भी नहीं आती थी, अपने किसी नुमाइंदे को भेजती थी, लेकिन आज खुद वो पहुंची हैं। जाहिर सी बात है कि जो झटका उनको लगा है वो सिर्फ हार का नहीं है कि उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, लेकिन हार के बाद जिस तरह से पार्टी के नेता, विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा झटका है और बहुत बड़ा आघात है। अब उनके पार्टी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस बीच माना जा रहा है कि उनके कहने पर ही, उनके आग्रह के बाद ही सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी उन्होंने इस बैठक के लिए हामी भरी और इस बैठक को बुलाया गया है। उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी नजर आ रही है, अखिलेश यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त कोई अगर व्यक्ति है तो अखिलेश यादव है। 35 के करीब इनके इस वक्त सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, और 2027 में जो चुनाव होंगे, माना यही जा रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और हो सकता है कुछ और दल भी शामिल हो। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए, सबसे मजबूत अगर कोई है यहां पर, तो कांग्रेस के बाद दूसरा नंबर इस वक्त यहां पर अखिलेश यादव का ही आता है सांसदों के लिहाज से। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन केजरीवाल और स्टालिन के रुख ने बता दिया है कि मोदी विरोधी गुट में बहुत बड़ी फूट पड़ी है। टीएमसी टूट की कगार पर है, तो डीएमके और आप कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, आपके 3 सांसद हैं। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार जब संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करेगी, तो क्या आप और डीएमके उस वक्त भी इंडिया गठबंधन से अलग रह पाएगी या उसके खिलाफ रह पाएगी? इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है, तो उस बैठक के बारे में मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना कोई नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब आप गठबंधन में थे डीएमके के साथ तमिलनाडु में, उनसे बिना पूछे आप अगर टीवीके को समर्थन देंगे, उनसे बिना बातचीत किए, तो उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है। देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हमने देखा अभी हिमाचल में जहां डायरेक्ट फाइट थी निकाय चुनाव में, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का बीजेपी के आगे। हमने देखा कैसे असम की विधानसभा में जहां डायरेक्ट फाइट थी, क्या रिजल्ट है। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। तो सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी का, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मौजूद है, जहां पर अंदर बैठक चल रही है। विजय लक्ष्मी, एक बात तो समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी के साथ 2027 के पंजाब चुनाव में कांग्रेस का आमना सामना होगा, तो वो अलग होते हैं, तो उनको मनाने का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दिखता है। लेकिन डीएमके जिसके 22 सांसद इस वक्त हैं और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं हुई अब तक?
देखिए अमित, क्योंकि अब यहाँ पर टीवीके के साथ अलायंस कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और टीवीके जो है वो एक डीएमके की विरोधी पार्टी है वहां पर, और डीएमके ने कोशिश भी की, डीएमके ने इस तरह की इशारे भी कर दिए कि भाई अब हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, तो कोई मनाने की वहां पर गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि डीएमके कांग्रेस पार्टी पर लगातार बैक स्टैबिंग का आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे साल उनके साथ अलायंस में रही और अब जो है ऑपर्चुनिज्म के तहत उनको जो है अवसरवादी राजनीति कांग्रेस पार्टी की इसको करार दे रही है। अमित, आज की बैठक में मुझे लगता है एक जो मुद्दा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन हो, पिछले 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले भी इस तरह की जरूर चर्चाएं शुरू हुई थी कि इंडिया ब्लॉक को लीड कौन करे, फिर इस तरह की भी खबरें आई कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। मुझे लगता है ये सवाल भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने मुंह बाए जरूर खड़ा होगा कि इस ब्लॉक को 2029 के लोकसभा चुनाव में कौन इसको लीड करे, इसकी रूपरेखा किस तरह की हो, क्योंकि जब पिछली मीटिंग्स हुई थी उस दौरान जो है नीतीश कुमार जब शुरू की मीटिंग्स हुई थी तो अहम भूमिका निभा रहे थे, वो संयोजक या एक ग्लू की तरह काम कर रहे थे। तो अब देखना होगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी वो जरूर करती नजर आती है, लेकिन चेहरा कौन होगा, चेहरा तो यहाँ पर अभी तक मुझे लगता है कि एक राहुल गांधी, और दूसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव का ही सबसे ज्यादा चमक रहा है। लेकिन जो चेहरा बन सकते थे वो ममता बनर्जी हो सकती थी या फिर स्टालिन हो सकते थे अगर उनकी दोनों की वापसी हो जाती, लेकिन दोनों की वापसी तो हुई नहीं है।